पिताजी, दीदी, मुझे बचाओ। अब अगर हम इसे खत्म कर दें तो लीन परिवार का सब कुछ हमारा हो जाएगा। मैं ली जीनिंग कसम खाती हूँ कि अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं अपनी माँ और भाइयों का बदला जरूर लूंगी। इस असली वारिस की जिंदगी तो बहुत ही बेबसी भरी है। काश मैं वह असली वारिस होती। ली जाइनिंग के मरने से पहले की अधूरी इच्छा पूरी करने के बाद ही तुम अपनी असल दुनिया में वापस लौट सकोगी। मैंने सोचा नहीं था कि एक शिकायत की वजह से मैं वाकई इस किताब की कहानी में आ जाऊंगी और मुझे इस किरदार की तकदीर बदलनी होगी। अगर मैं यह नहीं कर पाई तो क्या मैं कभी अपनी असल दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगी? शायद यह लड़की पागल हो गई है। बेहन, इतना परेशान मत हो। मुझे पता है कि तूने बाहर बहुत मुश्किलें झेली हैं, पर फिक्र मत कर। माँ और हम सब भाई तेरी हर कमी को पूरा कर देंगे। मैं उस दिन में पहुंच गई हूं जब असली बेटी को ली परिवार वापस ले जाया जा रहा था। यह दिखावटी दूसरे भाई मुझे कितना अच्छा मक्खन लगा रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये जैसे ही हम ली परिवार पहुंचेंगे, वह नकली बेटी अपनी बीमारी का नाटक करेगी ताकि तुम लोग मुझे छोड़ दो। पूरे रास्ते में बहन ने एक शब्द भी नहीं बोला है। तो क्या जो मैं सुन रहा हूं वह इसके मन की बात है? तुम सारा परिवार ही बेवकूफ हो जिसे वह नकली बेटी कठपुतली की तरह नचा रही है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें पता चल सके कि ली मैंग सिर्फ एक धोखेबाज औरत है जो तुम्हारे पूरे परिवार को मिटाना चाहती है। वह बेहद शातिर है। हमारे पूरे परिवार को मिटाना चाहती है? वो हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। दूसरे भाई, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमने शायद गलत सुना है। यह बहुत ही अजीब है कि मैं अपनी छोटी बहन की मन की बात सुन पा रहा हूं। और तो और वह कह रही है कि मेंग मेंग हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। आखिर ये सब क्या मामला है? माँ, ये रही जिनिंग। तो ये है मेरी वह नामम मात्र की माँ। जाइनिंग, मेरी प्यारी बेटी, शुक्र है तुम वापस आ गई। आओ, जल्दी बैठो और बताओ। मैम, बहुत बुरा हुआ, अनर्थ हो गया। आ गई, आ गई। देखना, ली मैंग अब अपनी मजबूरी का नाटक दिखाएगी। मैडम गुस्सा दिखा रही हैं। उन्होंने पूरे एक दिन से खाना नहीं खाया है और अभी अभी बेहोश हो गईं। जल्दी करो, फैमिली डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। ली मैंग मुझे नीचा दिखाने के लिए यहाँ तक कि भूख हड़ताल जैसे तरीके भी आजमाने लगी है। अगर मैंने अभी थोड़ा नाटक नहीं किया, एक विलन की तरह बर्ताव नहीं किया कि ली परिवार मुझे सीधे घर से बाहर निकाल दे ताकि आखिर में मेरा बुरा अंजाम होने से बच जाए। ये लड़की अभी घर आई और अभी भागना चाहती है। जाइनिंग, तुमने अभी क्या कहा? हैं? मैंने तो कुछ नहीं बोला। बेचारी माँ वाकई बहुत मासूम है। उस घटिया पति की नाजायज औलाद को इतने सालों से पाल रही हैं, जबकि वो ली मैंग हमेशा से अपनी सच्चाई जानती थी। पीठ पीछे वह पक्का इन्हें बेवकूफ समझती होगी। नाजायज औलाद, नाजायज बेटी। ऐसा लगता है कि नौकर ने जीनिंग को बात करते नहीं सुना। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने अभी जो सुना वह उसके मन की आवाज थी? उसने जो कहा वह सच है कि वह एक नाजायज बेटी है। शायद यह सच है कि ली मेंग पापा की नाजायज बेटी है। जाइनिंग ने रास्ते में कहा था कि मेंग मेंग उसे फंसाने के लिए सहानुभूति पाने का नाटक करेगी और वह सच हो गया। चाहे यह सच हो या नहीं, मुझे इसकी अच्छे से जांच करनी होगी। तुम अब भी यहाँ क्या खड़े हो? जल्दी जाओ और फैमिली डॉक्टर को बुला कर लाओ। मैम, छोटी मालकिन बेहोश हो गई हैं। क्या आप उन्हें देखने नहीं जाएंगी? अगर वह बेहोश है तो डॉक्टर आ रहा है। मेरे जाने से क्या फायदा होगा, ये जानते हुए भी कि जीनिंग आज वापस आ रही है।
उसने जानबूझकर खाना छोड़ दिया। साफ पता चल रहा है कि उसका इरादा क्या है। यह सब किसी कहानी या नॉवेल जैसा क्यों नहीं है? क्या उन्हें मुझे छोड़कर ली मेंग को देखने नहीं जाना चाहिए था? मैं इंतजार कर रही थी कि वो मुझे नजरअंदाज करें ताकि मैं यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटकर निकल सकूं। जाइनिंग, इतने सालों में माँ ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। यह कंगन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक स्वागत का तोहफा है। आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। जाइनिंग, यह कार तुम्हारे भाई की तरफ से है। देखो, क्या तुम्हें यह पसंद है? अब से माँ और तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तुम्हें अब और दुख सहने की जरूरत नहीं है। नॉवेल में लोग लाखों की लग्जरी कार तोहफे में देते थे। यह तो वाकई सच है। नहीं, बिल्कुल दुख नहीं है। शुक्रिया माँ, शुक्रिया भाई। माँ, जाइनिंग का कमरा तैयार हो चुका है। उसने आज पूरे दिन सफर किया है। वह काफी थक गई होगी। तो पहले उसे आराम करने दीजिए। मैडम, मैडम जागिए। मैडम ने रात का खाना तैयार किया है और उन्होंने आपको बुलाया है। कितना हैंडसम आदमी है। अगर मुझे जगाया नहीं गया होता तो अब तक मैं उसका पूरा फायदा उठा चुकी होती। आओ जीनिंग, अपनी माँ के पास बैठो। आखिरकार ये गांव में पला बड़ा बच्चा है, इसमें जरा भी तमीज नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि किसी को नमस्ते कैसे करते हैं? यह जाइनिंग सुबह ही वापस आ गई थी और अब तक पूरा एक दिन बीत चुका है। तुम अब जाकर वापस आए हो और अब बच्चे को देखने आए हो। ऊपर से उम्मीद कर रहे हो कि वह तुम्हें बुलाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ये औरत तो आमतौर पर मेरी हर बात मानती थी। आज ये सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर रही है? जाइनिंग, अच्छे से खाओ। मॉम, आज मैं सचमुच बहुत नासमझ थी। मुझे भूख हड़ताल करके बेहोश नहीं होना चाहिए था, वरना अपनी बहन के वापस आने का पल खो देती। यह कितनी बड़ी बात है। देखो, क्या मैं बिल्कुल सही समय पर वापस नहीं आ गई? तो यही वह चालाक लड़की है। अगर तुम्हें भूख हड़ताल इतनी ही पसंद है तो यहाँ खाना खाने क्यों आई हो? वापस जाओ और आराम करो। माँ, मैंने कहा ना कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। आप चिंता मत कीजिए। अब से मैं अपनी बहन के साथ अच्छे से रहूंगी। यह शातिर औरत जानती है कि उसका यह हमदर्दी बटोरने का नाटक काम नहीं आएगा, इसलिए वह अब सबके सामने उकसा रही है ताकि मैं अपना आपा खो दूं और पूरा परिवार मुझसे नफरत करने लगे। पर मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। बहन जिनिंग, तुम अभी अभी गांव से वापस आई हो सकता है कि तुम्हें इस घर की सजावट और तरीकों के बारे में ज्यादा पता न हो। अगर तुम्हें कुछ समझ न आए तो तुम सीधे मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। शुक्रिया दीदी। घुमा फिराकर मुझे गंवार कह रही है, जैसे कि मुझे कोई तमीज ही न हो। तुम तो एक फर्जी वारिस हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? बस बहुत हुआ, तुम मुझसे मिल चुकी हो। अब क्या तुम जाकर आराम नहीं कर सकती? मम्मी, कहीं वो तुम्हारा अभी बेहोश होना सिर्फ एक नाटक तो नहीं था? ली मेंग की बोलती बंद हो गई है। अब वो मासूम बन रही है। पता नहीं ली जेन जैसा बेकार बाप उसके लिए कितना दुखी होगा। लगता है वह जल्द ही गुस्सा करेगा और मुझसे सवाल जवाब करने आएगा।
जाइनिंग, तुम फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारी माँ इस घर में है, मैं कभी किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। मैंग मैंग आज इस कदर बेहोश है और तू उसकी माँ होकर भी उसे देखने नहीं जाएगी? वो बहुत समय तक दुखी रही, तू इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? मेरी बेटी आज वापस आई है। अगर मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रहूंगी तो क्या उसके पास रहूंगी? तुम्हें पता है कि जीनिंग आज वापस आ रही है, फिर भी तुम खाना न खाने का नाटक कर रहे हो। क्यों? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी उस गोद ली हुई बेटी के लिए अपनी खुद की सगी बेटी को घर से बाहर निकाल दूं? वह गांव में पली बड़ी बच्ची है, उसमें रत्ती भर भी तहजीब नहीं है। हम उसे वापस घर ले आए, यही उस पर बहुत बड़ा एहसान है। उसकी तुलना हमारी नजरों के सामने पली बड़ी मैंग मैंग से कैसे की जा सकती है? तुलना क्यों नहीं की जा सकती? मैंग मैंग बचपन से ही समाज में मान मर्यादा का उदाहरण रही है। वह बदतमीज, गंगवार और देहाती है, मुकाबला कैसा? ओह मेरे खुदा, मम्मी वाकई में एल्डेस्ट मिस ऑफ द लिन फैमिली हैं। अगर इस घटिया पिता के चक्कर में न पड़ती तो आज एक महान बिजनेस वुमन होती। बिजनेस की दुनिया में उनका यह रुतबा कई मर्दों को मात दे देता। ली ज़ेन, जाइनिंग को मैंने 9 महीने कोख में रखा है। अब बड़ी मुश्किल से वह मेरे पास वापस आई है। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगी। अगर तुम उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हो तो हमें तलाक ले लेना चाहिए। क्या तलाक? वह तलाक नहीं देंगे। वह अभी भी लिन परिवार के पैसों का इस्तेमाल कंपनी के घाटे को भरने के लिए करना चाहते हैं और ली मेंग अभी भी माँ से मोटी दहेज की रकम लेने का इंतजार कर रही है ताकि वह एल्डेस्ट यंग मास्टर शेन से शादी कर सके। अरे मेरी पत्नी, इतना गुस्सा मत करो। मैं बस चाहता था कि वो और बेहतर बने, इसलिए मैंने गुस्से में कुछ बातें कह दी। जीनिंग मेरी अपनी सगी बेटी है, मैं उससे प्यार कैसे नहीं कर सकता? हमारे तलाक की ये बातें भविष्य में कभी मत करना। हम दोनों पति पत्नी हैं, हमें साथ में 10 सालों से ज्यादा का समय हो गया है। ये आसान नहीं रहा, इसलिए इस छोटी सी बात की वजह से इस तरह कड़वाहट पैदा मत करो। हैरानी की बात है कि वह ऐसी बातें कह पा रहे हैं। अगर उस समय उन्होंने उस दूसरी औरत के साथ मिलकर साजिश न की होती और एक झूठी बहादुरी का नाटक न किया होता ताकि माँ उनके झांसे में आ जाए और उन्हें नशा देकर उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए मजबूर न किया होता, तो क्या माँ कभी उनसे शादी करती? नाटक? नशा दिया? मम्मी, क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पापा, लिन परिवार के पैसे अभी हाथ नहीं आए हैं, हमें थोड़ा और बर्दाश्त करना होगा। कितना घटिया इंसान है, मेरी इतनी सुंदर मम्मी को इस कदर परेशान कर दिया। क्या मैं किसी को उसे सबक सिखाने के लिए कहूँ? क्या उसे धोखा देना पसंद नहीं है? तो उसके लिए 5, 6, 7, 8 औरतें ढूंढ लाती हूँ ताकि वह थक कर चूर हो जाए। इतनी छोटी होकर तू हर रोज क्या क्या सोचती रहती है? मुझे जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि अपनी बहन का ध्यान भटका सकूं। सुनो जीनिंग, भैया तुझे बाहर घुमाने ले जाते हैं। हमें माँ को अच्छी तरह आराम करने देना चाहिए। चलो अब चलते हैं। प्रेसिडेंट फू, ठीक है। जुए। भैया, ये आदमी कौन है? दिखावा तो बहुत बड़ा है। ये राजधानी के सबसे अमीर परिवार फू परिवार के फू जियुए हैं। वो सभी इनके रिश्तों के जरिए पैसे कमाते हैं। सुना है कि फूजियोये औरतों में दिलचस्पी नहीं रखते। पता नहीं उन्हें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है या वो नामर्द हैं। जाकर देखो कि सामने कौन है। सीईओ, सामने वाले कमरे में ली परिवार के ली चेन और उनकी बहन है।
उनका शरीर देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो नामर्द होंगे। कहीं उन्हें मर्द तो नहीं पसंद। जाइनिंग, क्यों ना हम घर वापस चलें? अगर हम यहाँ और रुके तो न जाने क्या मुसीबत खड़ी हो जाए। इतने बड़े आदमी से टकराना हमारे परिवार के बस की बात नहीं है। चलो अब। यह आदमी मेरे सपने वाला ही है। इतना हैंडसम है, लेकिन आखिरकार उसकी बुरी किस्मत के कारण उसकी जान चली जाएगी। कितनी दुख की बात है। बहन सुनो, वह एक खतरनाक आदमी के रूप में मशहूर है। वह एक इशारा करके भी हम ली परिवार को बर्बाद कर सकता है। क्या तुम ये सब बातें सोचना बंद कर सकती हो? तुम्हारे दूसरे भाई का दिल घबरा रहा है। शाओमे, ये फू जुए हैं। फुजुए? मैंने इसे बात करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मैं फिर भी इसकी आवाज सुन पा रहा हूं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसके दिल की बातें सुन रहा हूं? उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा। यंग मास्टर ली, यह कौन है? जुए, ये मेरी शाओमे ली जीनिंग है। बचपन में यह गांव में खो गई थी। अभी कुछ वक्त पहले ही वापस मिली है। ली जीनिंग। भविष्य में जब तुम इन फूजुए से मिलो तो इनसे दूर ही रहना। पर क्यों? कहा जाता है कि ये फू सी बहुत ही पत्थर दिल है। जब फू परिवार में गृहयुद्ध हुआ था तब केवल 18 साल की उम्र में इन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए घर के मुखिया की कुर्सी हासिल की थी। लोग कहते हैं कि उन्होंने सबक सिखाने के लिए पहले घर के पूरे परिवार को देश से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि दूसरे घर के इकलौते वारिस का पैर भी तुड़वा दिया। कुल मिलाकर यह आदमी बहुत खतरनाक है। इसके पास मत जाना। मान, बहन अभी तक क्यों नहीं आई? उसने हम सबको यहाँ इंतजार करवाया है। वह पक्का किसी गांव से आई होगी जिसमें कोई तहजीब या संस्कार नहीं है। मम्मा? जीनिंग, क्या तुम खेलते खेलते थक गई हो? नहीं माँ, बस मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। इतनी सुबह सुबह जब किसी जंगली मुर्गी की आवाज सुनाई देती है तो क्या उसे वाकई लगता है कि कुछ पंख लगाने से वह मोरनी बन जाएगी? मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तूने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तेरे ये गिने चुने पंख भी नोच डालूंगी और तू किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेगी। तू ली जाइनिंग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जरा इसकी आंखों को देखो, लगता है मुझे कच्चा चबा जाएगी। पहले मुझे लगा कि मैंग मैंग बहुत शालीन और समझदार है, पर अब जब मैं उसे देखता हूं तो वह किसी टीवी शो के किसी खतरनाक विलेन की तरह लगती है। कल मैंने जीनिंग की दिल की बात सुनी, जिसे हम हमेशा प्यार करते थे। वह मैंग मैंग अनाथालय से लाई गई कोई गोद ली हुई बेटी नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि वह पिताजी की नाजायज औलाद है। ठीक है, अब जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। माँ, जीनिंग बेटा, माँ तुम्हें बगीचे की सैर कराने ले चलती है। जी। मैं भी चलूंगा। यह ठीक नहीं है। मुझे अपनी माँ की मदद लेनी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिन परिवार की जायदाद तो दूर, मुझे इस ली परिवार में से भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हमारी जीनिंग इन फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत है। जिंगियन, कहीं यह औरत उस घटिया आदमी की वो दूसरी औरत तो नहीं? ली मैंग और यह औरत तो बिल्कुल एक जैसी ही दिखती हैं। तो लीजन के साथ चक्कर चलाने वाली असल में भाभी है। जिंगियन, मैंने सुना है कि 2 दिन पहले मेंगमेंग बेहोश हो गई थी, लेकिन आपने उसे एक बार देखा तक नहीं। अभी जब मैंने मेंगमेंग को इतना कमजोर देखा तो उसकी बड़ी चाची होने के नाते मेरा दिल भर आया। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। मेंगमेंग तुम्हारी आंखों के सामने पली बड़ी है, तो क्या अपनी सगी बेटी के वापस आते ही तुमने अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया? यह तो उसकी सगी बेटी का पक्ष लेने और उसके साथ इंसाफ करने आई हैं, पर असल में यह मेरे और माँ के बीच दरार पैदा करना चाहती हैं। अब देखो मैं इन्हें कैसे सबक सिखाती हूँ।
भाभी, आप मेंग मेंग की इतनी परवाह कर रही हैं कि कोई भी अनजान इंसान देखकर यही सोचेगा कि मेंग मेंग मेरी गोद ली हुई बेटी नहीं बल्कि आपकी सगी बेटी है। मेंग मेंग मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मैं तो बस डरी हुई हूँ कि तुम्हारी पक्षपात की वजह से लोग बातें बनाना न शुरू कर दें कि आप ली परिवार के लोग एक गोद ली हुई बेटी को भी नहीं झेल सकते। भाभी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? तो यही है वह बेटी जिसे तुम वापस लाई हो। देखने में तो काफी खूबसूरत है, बस तमीज की थोड़ी कमी है। माँ, दूसरे भाई, ये आंटी आखिर है कौन? वह तुम्हारे पिता के बड़े भाई की दिवंगत पत्नी है, तुम्हारी आंटी। आंटी आह, इन्होंने तो रंगीन मोर की तरह कपड़े पहने हैं। कितनी भद्दी लग रही हैं। तुम जंगली लड़की, वाकई तुम्हें कोई तमीज नहीं है। क्या हुआ यहाँ? मैं तो नेक दिल्ली से जीनिंग से मिलने आई थी, पर शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। कह रही है कि मैं रंगीन मोर जैसी दिखती हूँ। ली जाइनिंग, तुम्हारी आंटी इतने प्यार से तुमसे मिलने आई है और तुम्हारी उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? तू लीजन, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या वो तुम्हारी पत्नी है? तुमने उसकी खातिर मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम ये कैसी फिजूल बातें कर रही हो? मम्मा, आप पापा और आंटी को दोष मत दीजिए। आप जरा देखिए कि मेंग मेंग और आंटी एक दूसरे से कितना मिलते जुलते हैं। जो नहीं जानता वो तो यही समझेगा कि ये तीनों एक ही परिवार हैं। बदतमीज, तू ये क्या बकवास कर रहा है? देखना आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। पापा, लीजन, जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी बेटी को हाथ लगाकर तो देख। भाभी, वे तुम्हारे पति है, तुम उन्हें कैसे मार सकती हो? अगर जी निंग को छुआ तो मुझे तुम सबके साथ सब कुछ खत्म करने में कोई गुरेज नहीं है। झगड़ालू औरत। छोटे भाई, चलो मैं तुम्हारी चोट दिखाने तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मम्मा, मम्मा, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान हो गई है। तुम अपने भाई के साथ जाकर आराम करो। चलो अब। मुझे जल्द ही कोई ली जेन से तलाक लेने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि उसे खाली हाथ यहां से बाहर कर सकूं। इन सभी नीलाम होने वाली चीजों में से क्या आपको कुछ भी पसंद नहीं आया? भैया, मैं बाहर टहलने जाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मिस ली, मैं भाइया के साथ नीलामी में आया हूँ। क्या आप मुझे जानती हैं? आप हैं फू परिवार, फूयुन। फू युन, वही जिसकी किताब में चर्चा है, जिसकी टांगें फू सी ने तोड़ दी थीं, वही फू युन। कहानी के हिसाब से फू परिवार के साथ जो हुआ उसके पीछे यही अहम आदमी है। तो आप मास्टर फू हैं। माफ करना, मैं काफी देर से बाहर हूँ। मेरे भाई परेशान हो रहे होंगे। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे मास्टर फू। अगर पहले पता होता कि फू युन से मुलाकात होगी तो मैं चुपचाप भाई के साथ नीलामी वाली जगह पर ही रुकी रहती। इस वक्त तो हर कोई नीलामी में मग्न है। भला कौन मुझे यहाँ देख पाएगा? मैं सच में मुसीबत में हूँ और मदद के लिए कोई आसपास भी नहीं है। मिस ली, इतनी जल्दी क्या है? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम उसे कैसे सजा दोगे? तुम कैसे बदतमीजी करोगे? जियो भाई, बस एक औरत ही तो है। अगर तुझे वह पसंद आ गई है तो एक बार बोल देता। मैं तेरा छोटा भाई होने के नाते उसे तेरे लिए छोड़ देता। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है?
वापस फू परिवार दफा हो जाओ। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारा दूसरा पैर अपाहिज होने से बचेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी बहुत ज्यादा सख्त था और वह डर गई। तुम अभी यह जॉलाइन, यह चेहरा, यह कमर, यह आदमी सच में एकदम परफेक्ट है। अफसोस कि यह किसी काम का नहीं है। इतना परफेक्ट आदमी मेरा होने के बजाय किसी दूसरे आदमी का है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। सीईओ ने उसे बचाकर हीरो जैसा काम किया है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर इजहार मोहब्बत कर दिया जाए और मिस ली का दिल जीत लिया जाए। यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है? तुम इतने रंग क्यों बदल रही हो? फू जुए, मैं अब घर चलती हूँ। नीलामी खत्म हो गई है। अगर दूसरे भाई ने मुझे नहीं ढूंढा तो वे परेशान हो जाएंगे। आज जो भी हुआ उसके लिए मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। फू सी के साथ हमेशा यह गांव युआन लगा रहता है। कहीं इन दोनों के बीच कुछ। अमीर लोगों के शौक भी कितने अजीब होते हैं। सीईओ, कल विदेश के बिजनेस टूर पर जाना है। जी ठीक है। तुम अकेले जाओगे? फू सी, मुझे यह पसंद है और मुझे यहां भी पसंद आ रहा है। क्या तुम्हें यह पसंद आ रहा है? हाँ, पसंद है। फूसी, ली जीनिंग, तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो तो अब रोना बिल्कुल नहीं। मैं कोई रोमांटिक सपना देख रही थी क्या? वो भी फूसी के साथ। छोटी ग्रीन टी, तुम खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश कर ही ली। हैरानी है कि तुमने मां का दिया हुआ मेरा कंगन चुरा लिया। अफसोस की बात है ली मैंग, तुमसे बचने के लिए मैंने पहले ही अपने कमरे की सारी चीजों को नकली चीजों से बदल दिया था। चाहे तुम्हारी योजना कुछ भी हो, उसका असफल होना तय है। मम्मी, ये घर के डॉक्टर द्वारा आपके लिए तैयार की गई विटामिन्स हैं। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की। ये विटामिन्स बिल्कुल नहीं है, ये दिमागी बीमारियों की दवाएं हैं। अगर कोई सामान्य इंसान इसे ज्यादा खा ले तो वह पागल और मंदबुद्धि बन जाएगा। मम्मी, क्या आप ठीक हैं? नहीं, कोई बात नहीं। बस थोड़ा सिर चकरा रहा है और हाथ कांप गए। शुक्र है कि आपने इसे नहीं खाया। इस ली मैंग ने मम्मी के रोजाना खाने वाली विटामिन्स को पागलपन की दवाइयों से बदल दिया ताकि बाद में मम्मी की मानसिक हालत बिगड़ जाए और बीमारी के कारण वह चली जाए। मम्मी, यह सब मेरी गलती है।
मैं आपके लिए अभी एक नया लेकर आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ और मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है। दीदी, मैंने पहले फार्मेसी में काम किया है, इसलिए मुझे दवाइयों की समझ है। क्यों ना तुम दवाइयाँ मुझे दिखा दो, मैं मम्मी के लिए सही दवा लेकर आऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम एक दवाई की दुकान में काम करती हो, तो तुम भला कैसे एक प्रोफेशनल फैमिली डॉक्टर का मुकाबला कर सकती हो? माँ, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं पहले जाकर आराम करती हूँ। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, किसी की भी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होगी। मैडम, ये बाय परिवार की तरफ से भेजा गया निमंत्रण पत्र है। उन्होंने आपको और बिटिया को कल रात की पार्टी के लिए बुलाया है। बाई परिवार की बेटी बाई याओ बेट भाई की पसंद है। एक बार जब वह सड़क पर जा रही थी तो उसका लगभग एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी बादे भाई ने उसे देखा, उसे धक्का देकर हटाया और उसकी जान बचाई, जिसकी वजह से अंत में उनके पैर बेकार हो गए। क्या? लेकिन वह एक्सीडेंट असल में बाई याओ, उस घटिया पिता ली जेन और उनके नाजायज बेटे ली शुन की एक मिली भगत थी, जो खास तौर पर बादे भाई को फंसाने के लिए की गई थी, ताकि वे बादे भाई की कंपनी के शेयर हथिया सकें। ली शुन भी ली जैन का नाजायज बेटा है। मैं लियान को इस तरह किसी साजिश का शिकार होकर अपने पैर खोने नहीं दे सकती। माँ, काम से वापस आने पर थक गए होगे। इस बार घर पर कितने दिन रुकोगे? इस बार कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली है। तो क्या ये मेरी बहन है? नमस्ते बादे भाई। मैंने अभी दरवाजे पर सुना, याओ याओ और लीशुन की मुझे फंसाने, हादसे में पैर खोने और कंपनी के शेयर छीनने की बातें। क्या वह सब मेरी बहन कह रही थी? बेट भाई दिखने में लंबा और बहुत हैंडसम है। वो बहुत फुर्तीला और असरदार इंसान है। दुख की बात है कि आगे चलकर उन्हें व्हीलचेयर पर बैठना होगा। तुम इस बिजनेस ट्रिप से सिर्फ बाय परिवार की पार्टी में शामिल होने के लिए वापस आई हो ना? हाँ, मुझे बाय परिवार का न्योता मिला था, इसीलिए मैं बाय परिवार की पार्टी में जा रही हूँ। इस पार्टी में मेरा जाना बहुत जरूरी है, वरना बाई याओ बादे भाई को अपने जाल में फंसा लेगी। वो बादे भाई को यकीन दिला देगी कि वो भी उससे प्यार करती है, ताकि वो उसके लिए पूरी तरह पागल हो जाए। मुझे बाई याओ का पर्दाफाश करना ही होगा। उस ढोंगी और धोखेबाज औरत का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। नहीं, मैं नहीं मानता कि याओ याओ अब तक मुझे सिर्फ धोखा दे रही थी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलिए जाम पीते हैं। हाँ, चीयर्स। प्लीज आप कुछ खाइए, थोड़ा और लीजिए। मिसेस बाई। ओह चिंग्यान जी, आप लोग आ गए। और ये कौन है? ये मेरी सगी बेटी है, ली जीनिंग। बचपन में यह किसी हादसे की वजह से खो गई थी, लेकिन मैंने इसे अब वापस पा लिया है। मानना पड़ेगा कि यह लड़की तुम्हारे जवानी के दिनों की तरह ही दिखती है, लेकिन जहां तक इसके अंदाज की बात है, वह तुम्हारी जवानी के दिनों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हूँ बुढ़िया, तुम हमारे बीच दरार पैदा करना चाहती हो। मैं किसी भी हाल में बेट भाई की शादी बाई याओ से नहीं होने दूंगी। बाई याओ का तो काफी समय से ली शुन के साथ चक्कर चल रहा है। बेट भाई बाई याओ को सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि बचपन में बेट भाई बहुत सुंदर दिखता था, बिल्कुल एक लड़की की तरह, और दूसरे बच्चे उसे परेशान करते थे। तब बाई याओ ने उन लड़कों को भगा दिया था जो बादे भाई को सता रहे थे। तभी से बादे भाई उसे अपनी दुनिया समझने लगा। जिंगयान, अब जबकि तुम्हें तुम्हारी असली बेटी मिल गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी मैंग मैंग के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार हमारे जैसे परिवारों में सम्मान और मर्यादा ही सबसे बड़ी बात होती है। वह तो जाहिर है, जब तक वह मेरी बात मानती है तब तक हम उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इतने सालों तक आपको माँ कहा है और आपने आज सबके सामने मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं रखी। मिसेस बाई, आखिर यह याओ याओ कहाँ रह गई? उसका चेहरा देखो। क्या बाई याओ अभी ली शुन के साथ होगी?
मुझे जाकर उनके काम में थोड़ी बाधा डालनी चाहिए। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर बाई याओ फिर भी ली शुन जैसे घटिया इंसान के साथ घूम रही है। लगता है कि लीजन जैसा बुरा आदमी मेरे पीठ पीछे बाई परिवार के साथ पहले से ही संपर्क में है। मम्मा, मैं वहां खेलने जाना चाहती हूँ। सावधानी से जाना। ठीक है। तुम चिंता मत करो, ली यन मेरे पीछे पागल है। अगर मैं उसे थोड़ा सा भी बहला दूं तो वह पूरी तरह से मेरा हो जाएगा, और जब सही समय आएगा तो उसके सारे शेयर्स हमारे होंगे। क्या यह बाई याओ और ली शुन है? ये दोनों तो बहुत करीब हैं। वे तो किस कर रहे हैं? वे एक दूसरे को चूम रहे हैं। ली शुन, तुम्हारे लिए मैंने ली येन जैसे बेवकूफ इंसान के सामने उसे पसंद करने और फंसाने का नाटक किया है। भूलना मत, तुमने मुझसे वादा किया था कि काम पूरा होने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही तुम्हें ली यन से शेयर्स मिल जाएंगे हम तुरंत शादी कर लेंगे। यह सब लाइव तमाशा सिर्फ मुझे ही अकेले नहीं झेलना चाहिए। मुझे कोई रास्ता सोचना होगा ताकि मैं सामने खड़े लोगों को यहाँ खींच सकूं। सीईओ, क्या मिस ली यह सब पूरी दुनिया को बताना चाहती है? जाओ और उसकी मदद करो। जी ठीक है। यह लीजिए आपके लिए। अनर्थ हो गया, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? कोई स्विमिंग पूल में गिर गया है। तब तक आप सब बात करें, मैं जरा देख कर आती हूँ। चलो जल्दी। मम्मी, हम भी तमाशा देखने चलते हैं। ठीक है। कौन है वह? पूल में कौन गिर गया? चलो जल्दी चलो, किसी को यहाँ मत आने देना। चलो देखते हैं। मिसेस बाय, पूल में कौन गिरा है? हमें देखने दीजिए, शायद हम कोई मदद कर सकें। मिसेस बाय, आप बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या होगा? सब खत्म हो गया। अब मजा आएगा। शुन, आपके घर की नौकरानी दिन के उजाले में आपके घर में ऐसी हरकतें कर रही हैं। बाहर इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, उसके बाद भी वह कितनी बेसब्री दिखा रही है। इस मामले को मैं खुद संभाल लूंगी। आप सब कृपया बैंक्वेट हॉल में चलें ताकि किसी वजह से आपका मूड खराब ना हो। चलिए प्लीज चलिए। इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी? ये सब क्या है? मैंने सुना है कि कोई पूल में गिर गया है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। दरअसल हमारी नौकरानी ने उस पुतले और याओ याओ के कुत्ते को इंसान समझ लिया था। मैंने तो सिर्फ एक पुतला फेंका था, इसमें एक कुत्ता कैसे गिर गया? क्या भगवान मेरी मदद कर रहा है? ये किसने किया है? थोड़ा आराम से। वह कैसी आवाज थी? वहां कौन है? तुम्हें यह पता लगाने में बहुत देर हो गई। आज मैं पक्का यह साबित करूंगी कि उस अवैध संतान ली शुन और बाई याओ के बीच क्या चल रहा है और उन्हें हमेशा के लिए फंसा दूंगी। इस तरह बड़े भाई बाई याओ की उम्मीद छोड़ देंगे और उन्हें फिर बाई याओ से शादी नहीं करनी पड़ेगी जो पहले से ही ली शुन के साथ है। बाई याओ और लीशुन, क्या वह दोनों सामने हैं? नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। कोई आवाज नहीं? तुम क्या छुपा रही हो? रास्ते से हटो। बाई परिवार की पार्टी में हंगामा करने की हिम्मत? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। वहां मत जाओ। चलो चलो चलो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज आखिर कौन मेरे बाई परिवार में हंगामा कर रहा है। याओ याओ, लीशुन, तुम दोनों, तुम जैसे घटिया इंसान अभी भी रोने की हिम्मत है। देखो तुमने क्या गुल खिलाए हैं। आज की बात का अगर सही से हल नहीं निकला तो न केवल मेरा नाम खराब होगा बल्कि बाय परिवार भी नाराज हो जाएंगे और मेरे नए दुश्मन बन जाएंगे। मिस्टर बाय, मिसेस बाय, इस मामले में मेरी गलती है। सच तो यह है कि मैं और याओ याओ काफी समय से साथ हैं।
पहले कभी मौका नहीं मिला मिलने आने का। इस बार वापस जाकर मैं तोहफे तैयार करूंगा और खुद रिश्ते की बात करने आऊंगा। एक बार बाई याओ का असली चेहरा सबके सामने आ गया तो बाद भाई कभी भी उनके लिए इतने दीवाने नहीं रहेंगे और ना ही उनकी खातिर अपने शेयर्स गवाएंगे और ना ही अपाहिज होंगे। बहन, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बाई याओ की असलियत दिखाने के लिए। देवियों और सज्जनों, आज हमारे बाय परिवार की खातिरदारी में कुछ कमी रह गई हो तो माफ करना। अब आप सब कृपया वापस जा सकते हैं। चलो चलते हैं। आज जो कुछ भी हुआ वह साफ तौर पर किसी की रची हुई साजिश थी। बस मुझे यह पता न चले कि यह किसने किया है, वरना मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फू जुये, आज हमारे बाय परिवार ने आपके स्वागत में थोड़ी लापरवाही कर दी। कोई बात नहीं। यह फू सीई हमेशा से बहुत ही पत्थरदिल इंसान रहा है। आज उनके पास इस भीड़ का हिस्सा बनने का समय कैसे मिल गया? जाइनिंग, क्या तुम आज थक गई हो? तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। थोड़ी देर में माँ नौकर से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनवाकर भिजवा देगी। जी। जाओ और लाओ एयर को स्टडी रूम में बुलाओ। ठीक है। माँ, आपने इस बार हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि जीनिंग के बारे में बात कर सकूं। उसके मन की बातों के बारे में तुम लोगों ने भी सुना ही होगा, है ना? क्या तुम भी सुन सकते हो? हाँ, एक सर्व मैंने भी सुना था। जब मैं बहन को वापस लेकर आ रहा था तब मैंने यह सुना। जाइनिंग की मन की बातों के बारे में यह सब बहुत अजीब है। तुम दोनों गलती से भी जीनिंग को मत बताना और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को। अगर किसी गलत इंसान की नजर उस पर पड़ी तो वह जीनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। माँ, आप बेफिक्र रहें, हम किसी को नहीं बताएंगे। भले ही हम नहीं जानते कि जीनिंग भविष्य कैसे देख सकती है, लेकिन उसके मन की आवाज की बात पर हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा। आज बाई परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब जीनिंग ने ही किया है। उसने अपने बड़े भाई की मदद करने के लिए पूरे हालात बदले हैं और उससे भी ज्यादा उसने हमारी किस्मत बदल दी है। चिंता मत कीजिए माँ, मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो बिना सोचे समझे काम करे। मैं जानता हूं कि छोटी बहन ने आज जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरी मदद के लिए था। लेकिन यह सब उसे एक अकेली लड़की को नहीं झेलना चाहिए। हमारी किस्मत हमें खुद बदलनी होगी। अब से ऐसे काम हम खुद करेंगे। हमें जीनिंग की रक्षा करनी होगी। हम उसे और बोझ तले नहीं दबा सकते और हमें अब जीनिंग को हमारे लिए परेशान नहीं होने देना है। बिल्कुल सही कहा। हम सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। जीनिंग के भविष्य देखने की ताकत और उसके मन की आवाओं की बात, हमें यह बात अपने तक ही सीमित रखनी होगी और इसे कभी भी किसी और को पता नहीं चलने देना है। मेरी प्यारी बहन, क्या दीदी तुम्हें बाहर घुमाने ले जाए? अरे नहीं, कल जो हुआ वह बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने तय किया है कि कुछ समय के लिए मैं बाहर नहीं जाऊंगी। यह तो सच है, वह वाकई डरावना था। हम लड़कियों को अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, वरना पता नहीं चलेगा कि किस दिन कोई अपराधी हमें फंसा दे। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। तो फिर अगर ऐसी बात है तो मैं घर पर ही रुकूंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है ना? तुम अब भी हार मानने को तैयार नहीं हो। मैडम, यह रही वो कुदाल जो आपने मांगी थी। आखिरकार तुम गांव से जो आई हो, तभी तो ऐसे गंदे काम करती हो। तुम क्या कर रही हो? बेशक, मैं तो फूल लगाने जा रही हूँ। वैसे दीदी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी? तो फिर चलो मेरे साथ काम करो। मैं ली परिवार की बड़ी मैडम हूँ, मैं ऐसा गंदा काम क्यों करूँ? लगता है तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि मैं ही ली परिवार की बड़ी मैडम हूँ और तुम सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हो। मैं असली बड़ी ली परिवार तो मैं। तुम क्या हो? अभी तक मुझे लिन जिंगयानुस बूढ़ी औरत के पैसे नहीं मिले हैं और ये बात कि मैं ही पिता की असली बेटी हूँ अभी सबके सामने नहीं आनी चाहिए। छोड़ो, कुछ नहीं,
मैं अब चलती हूँ। जैसे ही पिताजी लिन परिवार और ली परिवार की कंपनी और सारा पैसा हथिया लेंगे और तुम्हारी माँ को बाहर निकाल देंगे, तो मैं ही ली परिवार की इकलौती बड़ी मैडम बनूंगी। मम्मी। जाइनिंग, आओ यहाँ मम्मी के पास बैठो। मैंने सुना है कि इन 2 दिनों में ली मैंग अक्सर तुम्हारे पास आती है। हाँ, वह अक्सर आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में चली जाती है। मिलने आना तो सिर्फ एक बहाना है। असल में वह मुझे फंसाना चाहती है। उसे इतना अच्छा मौका मिला था। अगर वह कुछ ना कर सकी तो इसमें मेरी गलती नहीं है। वैसे जीनिंग, मम्मी को तुम्हें कुछ बताना है। ये बाय याओ और ली शुन सगाई करने वाले हैं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 प्यार करने वाले आखिरकार मिल रहे हैं। इस तरह बादे भाई और बाई याओ के बीच अब कभी कोई रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमें उनसे सावधान रहना होगा। बेड भाई के लिए कुछ और सोचना होगा और बेड भाई को सबक सिखाना होगा। बेड भाई, मंजले भाई, मम्मी, मुझे माफ करना। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं लौट आऊंगी। बेद भाई, छोटी बहन घर छोड़कर चली गई है। क्या हम सच में कुछ नहीं करेंगे? क्या उसे ऐसे ही जाने देंगे? उसका बाहर जाना ही बेहतर है। माँ कह रही थी कि घर में काफी मुश्किलें चल रही हैं। उसे कुछ दिन बाहर घूमने दो, उसका मन हल्का हो जाएगा। सर सीईओ, मिस ली घर छोड़कर एक बार में चली गई है और वहां मॉडल्स बुलाए हैं। उम्र कम है लेकिन हिम्मत काफी ज्यादा है। दीदी, ड्रिंक लीजिए, ड्रिंक लीजिए। इस किताब की दुनिया में आए हुए इतना वक्त हो गया, लेकिन अभी तक मैंने ठीक से मजे नहीं किए हैं। इस किताब की दुनिया में आने से पहले मैं बस एक दिन रात काम करने वाली मामूली कर्मचारी थी। मेरे पास यहाँ मजे करने का वक्त कहाँ था। ली मैंग की वो माँ कई सालों से विधवा है। हालांकि उसका ली जेन के साथ चुपके से चक्कर चल रहा है, लेकिन वो पीठ पीछे काफी गुल खिलाती है। यह बार ली शुन का ही है। वो चोरी छुपे अपनी माँ के लिए मर्द ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि ली शुन भी दिखने में तो ली जेन का नाजायज बेटा है, पर असलियत में खुदा जाने जियांग की ने किस गैर मर्द के साथ मुंह काला करके उसे पैदा किया है। ए हैंडसम, तुम्हारी बॉडी तो कमाल की है। अगर तुमने मुझे अच्छे से खुश कर दिया तो तुम सबको बहुत इनाम मिलेगा। इस धमाकेदार वीडियो के बाद अब मेरे पास जियांग की को अपनी उंगलियों पर नचाने का जरिया मिल गया है। मम्मी, जो काम आपने मुझे सौंपा था वह मैंने पूरा कर दिया है। ली शुन वाकई जाल में फंस गया। उसका सब कुछ लुट गया है और उसने बाहर से ऊंचे ब्याज पर उधार भी लिया है। इस वक्त तो वो शायद रोते हुए लीजन के पास पहुंच गया होगा। ली परिवार के पास पैसे नहीं हैं। इतने सालों से लिन परिवार लगातार ली परिवार की मदद कर रहा है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। थोड़ी देर में छोटी बहन वापस आने वाली है। यह बात शायद उससे छिपाई नहीं जा सकेगी। उसे आज नहीं तो कल पता चलना ही है। जाइनिंग कोई नाजुक गुड़िया नहीं है। तुम्हारी वो बहन बहुत ही बहादुर है। प्रिय, सुनो, एक बड़ी मुसीबत हो गई है। मैंने एक प्रोजेक्ट में निवेश किया था जिसमें मुझे $5 करोड़ का घाटा हुआ है। तुम जानती हो कि मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नकद नहीं हैं। तुम जरा लिन परिवार से बात करो और मुझे $5 करोड़ दे दो। मेरे पास $5 करोड़ नहीं है। लिन परिवार इतने सालों से तुम लोगों के ली परिवार की मदद कर रहा है। सब कुछ अब पहले जैसा नहीं बचा है। लिन परिवार के जो शेयर तुम्हारे पास अब भी 20% बचे हैं ना, क्यों ना उनमें से कुछ बेच दिए जाएं। उससे कुछ करोड़ों का इंतजाम हो जाएगा ताकि इस घाटे की भरपाई हो सके। हम पति पत्नी हैं और ली परिवार की यह कंपनी क्या तुम्हारी भी नहीं है? क्या तुम बस हाथ पर हाथ धरकर इसे बर्बाद होते देखोगी? मैंने कह दिया ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं है? मुझे लगता है तुम देना ही नहीं चाहती। हम इतने सालों से पति पत्नी हैं, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मेरे पास $5 करोड़ तो नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने सारे गहने बेच दूं तो करीब $50 लाख मिल जाएंगे।
पर मेरी एक शर्त है, मुझे तलाक चाहिए। तलाक? जब तक तुम तलाक के लिए तैयार हो जाते हो तो ये $50 लाख तुम्हारे हो सकते हैं। यह मुमकिन नहीं है। तलाक तो हरगिज नहीं होगा। जब से तुमने मुझसे शादी की है तब से तुम ली परिवार की अमानत हो। आज ये पैसे तुम्हें न चाहते हुए भी देने ही पड़ेंगे। अगर तुम तलाक के लिए राजी नहीं हुए तो जो तुम्हारा नाजायज बेटा बाहर है वो कर्ज देने वाले गुंडे उसे अपाहिज बना देंगे और बुरा सबक सिखाएंगे। और जियांग ची और ली मेंग, उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे घर में जगह पाने के लिए? नाजायज बेटा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जियांग ची तो मेरी भाभी है, मेरा उससे क्या लेना देना हो सकता है? मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं ये तुम अच्छे से जानते हो, है ना? अगर तुम चाहते हो कि जियांग ची और तुम्हारे वो बाहर वाले नाजायज बच्चे सही सलामत रहें तो तुम शांति से इस तलाक के कागजात पर साइन कर दो, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि हाथ में आया मौका कैसे मिट्टी में मिल जाता है। इन सब बातों के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कब पता चला ये सब? ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने दो। वीडियो हाथ लग गया है। अब क्या करना चाहिए ताकि उन्हें उनके अपने ही बुने जाल में फंसा सकूं? वहाँ एक आदमी आपका सामान लेकर खड़ा है और कह रहा है कि वो आपका बॉयफ्रेंड है। मेरा? सीईओ, हमारे लोगों को अभी खबर मिली है कि मिस ली फिर से किसी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? फूयुन ने मिस ली का कंगन लिया हुआ है और कह रहा है कि मिस ली ने उसका इस्तेमाल किया और अब जिम्मेदारी नहीं ले रही। वो उसे अपनी पत्नी बनाने की बात कर रहा है और अभी ली परिवार में हंगामा कर रहा है। उसे तो मैं खत्म कर दूंगा। जाइनिंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब से ली परिवार ने उन्हें अपनाया है तब से वो मुझ जैसे अपाहिज से नफरत करने लगी हैं। खैर, भले ही वो अब मुझे नहीं चाहती, फिर भी कृपया आप उन्हें बाहर बुलाइए ताकि वो अपना ये कंगन वापस ले सकें। मैडम वाकई यहाँ नहीं है। क्या मैं एक बार फिर से उन्हें ढूंढूं? सीईओ, क्या हमें ऊपर जाना चाहिए और फू यून को अपने साथ ले जाना चाहिए? अभी जल्दी मत करो। भले ही फू यून थोड़ा बेपरवाह है, पर वह फू परिवार में पला बढ़ा है तो वह इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। जरूर उसके पास कोई और प्लान होगा। फूयन, तू ये क्या बकवास कर रहा है? तू मेरी बेटी की इज्जत उछाल रहा है। मैं तुझ पर केस कर सकती हूँ। कुछ समय पहले मैं और जीनिंग एक ऑक्शन में डेट पर गए थे और उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे ये कंगन दिया था। मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करने का इशारा कर रही थी, इसीलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ शादी का तोहफा लेकर यहाँ आया। कंगन? जाइनिंग, तुम बाहर आ गई। बेहतर होगा कि तुम एक बार ठीक से देखो कि तुम्हारे हाथ में जो कंगन है वो क्या है। क्यों? पिछली बार पैर तुड़वाकर भी तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई। क्या तू चाहता है कि मैं तेरे उस दूसरे पैर पर भी 2 लात और मारूं? जाइनिंग, तो तुम वाकई मुझ जैसे अपाहिज से नफरत करती हो? मुझे तेरी अपाहिज होने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस तुझसे ही नफरत है। ध्यान से देखो, यह है वो असली कंगन जो मेरी माँ ने मुझे दिया था और जो तेरे हाथ में है वो नकली है। ठीक वैसे ही जैसे तू जानबूझकर फू सी के कपड़ों की नकल करता है। तू खुद भी एक घटिया और नकली इंसान है। मैंने सोचा नहीं था जीनिंग ने एक चाल छिपे कर रखी होगी। बस बात यह है कि यह कंगन फूयुन के हाथों में कैसे आया? क्या यह ली मेंग ने दिया है? इन दोनों का चक्कर कैसे चल रहा है? ली जाइनिंग, जल्दी से अपना मुंह बंद करो। मिस्टर फू, मेरी ये बेटी मुझसे बहुत लाड़ प्यार पाकर बिगड़ गई है। इसे अभी गांव से वापस लाया हूं। इसे तौर तरीके नहीं पता। पापा, आप बस इसलिए कि आप उस सौतेली बहन को पसंद करते हैं मुझे जानबूझकर डांट नहीं सकते। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मैंने कोई गलती की है? बदतमीज लड़की, तू ये क्या बकवास कर रही है? तेरी बहन को मैंने एक अनाथालय से गोद लिया था, ये बात सबको पता है। और सुन, अभी हम तेरी और मिस्टर फू की शादी की बात कर रहे हैं, अपनी बहन को बीच में मत ला। ऐसा है क्या? तो अगर पापा मिस्टर फू को इतना पसंद करते हैं
तो यह अच्छा रिश्ता बहन को ही दे दीजिए। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? समझ गई। पक्का आपको पसंद नहीं कि मिस्टर फू अपाहिज है, इसीलिए आप नहीं चाहते कि बहन की शादी उससे हो। तो पापा, आप मेरी शादी उससे करवाने के लिए कैसे राजी हो गए, है ना माँ? मैं इस बार वापस आया हूँ ताकि दादी के जन्मदिन की पार्टी में फू फैमिली का मुखिया का पद हासिल कर सकूं। इसलिए परिवार में काबिलियत तो है, वह कुछ समय के लिए मेरे काम आ सकती है। रही बात फू सीई की, वो इतने लंबे समय से नहीं दिखा है। साफ है कि ली जीनिंग उसके दिल में इतनी मायने नहीं रखती। क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर ली मेंग से शादी कर ली जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ली परिवार की छोटी बेटी इतनी खूबसूरत है तो ली परिवार की बड़ी बेटी भी ज्यादा बुरी नहीं होगी। मिस्टर ली, अभी तक फू परिवार ने आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुझे बेदखल नहीं किया है। कानूनी तौर पर मैं अभी भी फू परिवार का वंशज हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर फू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मिस्टर फू, अगर आप हमारी ली मेंग को पसंद करते हैं तो ये तो उसकी खुशनसीबी है। मिस्टर फू, आइए प्लीज। ये फू यून तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा दिखता है। खुद घर आकर ये नाटक कर रहा है, पैसों के जोर पर इस घटिया बाप को बेटी बेचने पर मजबूर कर रहा है। क्या वो ये सब किसी का ध्यान खींचने के लिए कर रहा है? किताब में तो उसने फू सी तक को हरा दिया था, तो सावधान रहना होगा। सीईओ, लगता है यहाँ अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिस ली अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी। वो हमेशा से बहुत होशियार है। जाओ और इंतजाम करो, ली मेंग और फू यून को सबक सिखाओ, और वो कंगन भी, उसे बर्बाद कर दो। समझ गया। मैं मिस ली की तारीफ कर रहा हूँ और सीईओ बत्ते इतरा रहे हैं। मम्मी, इस बार ली मेंग ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ली मेंग का मामला तो सुलझ गया है, अब अगला नंबर उन भाइयों का है। पता नहीं वह घटिया डैड अब मेरे उन बदनसीब भाइयों में से किसे निशाना बनाने की सोच रहे होंगे। ठीक है जाइनिंग, अब इस बारे में और मत सोचो। कल ओल्ड मैडम फू की जन्मदिन की पार्टी है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी। जन्मदिन की पार्टी? हाँ, जल्द ही फू परिवार ओल्ड मैडम की जन्मदिन की पार्टी आने वाली है। उस पार्टी में फू परिवार में आपसी झगड़ा होगा। फू सी एक हादसे का शिकार होकर कोमा में चले जाएंगे। फू यून सत्ता संभालेगा और बाजार का पूरा नक्शा बदल जाएगा। उन सभी लोगों को जिन्होंने फू सी के साथ काम किया था, फू यून द्वारा बर्बाद करके दिवालिया बना दिया जाएगा। लिन परिवार भी उन्हीं में से एक होगा जिसे निशाना बनाया जाएगा, और अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से नाना जी को गहरा सदमा लगेगा और वह कभी न उठ पाने वाली हालत में चले जाएंगे। क्या वह फिर कभी नहीं उठ पाएंगे? नहीं, इस बार मैं फू यून को कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे लिन परिवार को बचाना ही होगा। जाइनिंग, यही फू फैमिली एस्टेट है। इस मामले में मैं अपने तीनों भाइयों को बीच में नहीं खींच सकती। फू सी इसके लिए एकदम सही है। इस बार या तो उसे चोट लगेगी या वह बेहोश हो जाएगा। उसे खुद को बचाने देना तो ठीक रहेगा ना? पर मैं इसके अंदर कैसे जाऊं? मिल गया, दीवार फांद कर। सीईओ सर, मिस ली पिछले दरवाजे से दीवार फांदकर अंदर आने की कोशिश कर रही है। वह यहाँ क्या करने आई है? मुझे ठीक से नहीं पता। क्या अब उसे अंदर बुला लूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। पिछला दरवाजा खोल दो और इस हवेली के सभी नौकरों को एक दिन की छुट्टी दे दो। जब तक कोई जरूरी काम न हो मेरे पास मत आना। लगता है सीईओ का इरादा मिस ली के साथ अकेले समय बिताने का है। इसे फू फैमिली एस्टेट कहते हैं। यहाँ का सुरक्षा सिस्टम तो बहुत ही खराब है। अजीब है, इस फू परिवार में एक भी इंसान क्यों नहीं है? वाह, हे भगवान, मुझे लगा था कि ली परिवार की सजावट आंखें चौंधियाने के लिए काफी थी, लेकिन सोचा नहीं था कि यह फू परिवार तो और भी दिखावे वाला होगा। अमीर लोगों की दुनिया मुझे समझ नहीं आती।
मैं तो वाकई दंग रह गई। कहीं फू सीई ऊपर तो नहीं है? कितनी अजीब बात है, इस विशाल विला में एक भी साया नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम पागल हो क्या? चलते समय बिल्कुल आवाज नहीं करते। तुम्हें पता भी है इंसान का दूसरे को डराना जानलेवा हो सकता है। मैं तो गई, सब खत्म हो गया। फू सी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। कहीं वह मुझे घर में घुसने वाला चोर समझकर सजा देकर यहां से बाहर तो नहीं फेंक देंगे? कहीं मेरे पैर वाकई मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे? वैसे सच तो यह है कि यह इंसान दिखने में कितना शानदार है। ये एब्स, ये मजबूत सीना, ये तो बिल्कुल अट्रैक्शन का पावर हाउस है। मुझे छोड़ो। मिस ली ने इतनी मेहनत की मेरे घर तक आने के लिए, क्या सिर्फ मुझ पर डोरे डालने के लिए? कौन डोरे डाल रहा है? इतनी सुबह सुबह तुम नहा क्यों रहे थे? और ऊपर से ऐसे इस हालत में घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो फिर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बहुत ही शरीफ मिस ली चुपके से मेरे घर में घुसी है, क्या मुझे नहाते हुए देखने के लिए? तो तू बस मुझे नहाते हुए देखने आई है? चुपके से? मैं तो सीना ठोक कर देख रही हूँ, ठीक है? इतनी अच्छी बॉडी को न देखना एक बहुत बड़ा नुकसान होता। यह छाती के मसल्स या एब्स, मैं सिर्फ देखती ही नहीं, मैं तो सपनों में तुम्हारे साथ सोती भी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ यकीनन किसी जरूरी काम से आई हूँ। मैंने तुम्हारे पूरे घर का चक्कर लगाया, लेकिन एक भी नौकर नहीं दिखा, और गलती से मैं इस कमरे में आ गई। किसे पता था कि तुम सुबह सवेरे नहा रहे होगे? तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, है ना? फूजुए, मैं यहाँ तुमसे पार्टनरशिप के बारे में बात करने आई हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम पार्टनर बन सकते हैं या नहीं, यह मेरी खबर पर निर्भर करता है कि वह कितनी कीमती है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, बोलो। अगर मेरी खबर आपको बचा सकती है तो भविष्य में मुझे, मेरी माँ और मेरे भाई को कोई भी परेशानी होगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जुए मदद करेंगे। कैसी खबर? इस बार ओल्ड मैडम की बर्थडे पार्टी में अपने परिवार वालों से बचकर रहना, खासकर उनसे जो दिखने में मासूम और सीधे साधे लगते हैं और जो बहुत ही खूबसूरत औरतें हैं, वरना तुम्हें ऐसी चोट पहुंचेगी कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। तुम देख कहाँ रहे हो? देखो, वैसे देखा जाए तो मैं काफी खूबसूरत हूँ, लेकिन फूसी की मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। कहीं उसे वाकई में आदमी तो पसंद नहीं? ये तो बड़े दुख की बात है। दिखने में तो काफी काबिल है, पर सच तो यह है कि वह केवल नाम का ही है। फूसी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती। मम्मी और भाई के लिए मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेती। आज मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें अपनी इस बर्थडे पार्टी में मुसीबत में फंसकर बर्बाद ही हो जाना चाहिए था। मैं थोड़ी देर में गांव युवान से कहूंगा कि वह तुम्हें घर छोड़ दे। शुक्रिया फूजुए, पर मैं खुद जा सकती हूँ। और हाँ, सीईओ, कृपया घर पर थोड़ा संभल कर रहिएगा। सीईओ, मिस ली पीछे के दरवाजे से निकल गई है। जाओ पता लगाओ कि फू यून आजकल किन लोगों से मिल रही है। जी सर। इस वक्त तक तो मम्मी सो गई होंगी, है ना? मैडम, मैम तो काफी देर से हॉल में आपका इंतजार कर रही हैं। गई काम से? कहीं मम्मी को मेरे फू फैमिली एस्टेट जाने वाली बात पता तो नहीं चल गई?
मम्मी, तुम्हें याद है कि वापस भी आना है? कहाँ थी तुम? मैं मम्मी को नहीं बता सकती कि मैं फू फैमिली एस्टेट में फू सीआई से मिलने गई थी ताकि उन्हें फू परिवार के लोगों से सावधान कर सकूं और इस एहसान के बदले में फू सीई से लिन परिवार के लिए थोड़ी मदद ले सकूं। फू सीई बहुत मशहूर हैं। अगर मम्मी को पता चला कि मैं उनसे मिलने गई थी तो क्या वो और भी ज्यादा परेशान नहीं हो जाएंगी? तो असल में जीनिंग इसलिए था ताकि फू जुए को बचा सको और लिन परिवार की किस्मत बदल सको। ठीक है, आगे से जब भी बाहर जाओ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और इतनी देर से मत आना। जी समझ गई। शुक्रिया मम्मी। मैडम, मिसेस जियांग आए हैं। शायद यह सब फू युन और ली मेंग की शादी की वजह से है। यह फू युन तो पागल है और ऊपर से वह चल भी नहीं सकता। वो पक्का उस घटिया बाप के पास तमाशा करने गई होगी। जब तक वह हमें परेशान नहीं करता वह जो चाहे करे। लिन जिंगयान, जियांगची, तुम जो इतना हंगामा कर रही हो इस घर के अंदर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह तुम्हारा घर है? लिन जिंगयान, मेंगमेंग भी तुम्हारी बेटी ही है। तुम्हारा दिल कैसे मान गया कि उसकी शादी तुम उस बिना पैसे और रुतबे वाले लंगड़े से करवा दो? मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ जीनिंग है। जहां तक बात लीमेंग की है तो उसे ली जेन उस वक्त एक अनाथालय से लेकर आए थे। अगर हमारा परिवार जीनिंग को खो नहीं देता तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि किसी गोद ली हुई बेटी को घर लाऊं। उसे तो एहसानमंद होना चाहिए, वरना आज के वक्त में पता नहीं वह कहां ठोकरें खा रही होती। लेकिन बस बहुत हुआ। मैंने अब तक किसी से कहकर ली मेंग को अपने घर से बाहर नहीं निकाला है। यही मेरी सबसे बड़ी दया है। जहां तक इस शादी की बात है तो यह मुसीबत उसने खुद मोल ली है। लिन जिंगयान, तुम्हारी अपनी बेटी वापस आ गई तो अब तुम गोद ली हुई बेटी पर जुल्म करोगी। तुम वाकई बहुत बेरहम हो। वाह फूयुन, भले ही उसने फू परिवार में जन्म लिया हो पर अब वह अपाहिज है। तुम उसे यहाँ से जाने के लिए मेंगमेंग की शादी उससे कराने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? इस बारे में ली जेन और फू युन के बीच बात हो चुकी है और फू परिवार ने एक अच्छी खासी दहेज की रकम दी है। भले ही वह अपाहिज हो तो क्या उससे आम जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल सही। भले ही ऐसा हो फिर भी मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। भाभी, मेंगमेंग की शादी को लेकर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई बाहर वाला देखेगा तो उसे यही लगेगा कि वह तुम्हारी ही सगी बेटी है। सही कहा। मेंगमेंग को मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। तुम्हारे बड़े भाई हमें बहुत पहले छोड़ गए। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह माना। अगर मैं उसकी परवाह करती हूँ तो इसमें क्या गलत है? भाभी, मैं तो बस एक मजाक कर रही थी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बड़े भाई को गुजरे हुए इतने साल हो गए हैं। ऐसे में अगर अचानक से इतनी बड़ी बेटी सामने आ जाए तो यह बहुत अजीब बात होगी ना। जिसे सच नहीं पता उसे तो यही लगेगा कि यह तुम्हारी और किसी और की नाजायज औलाद है। भाभी, इसका क्या मतलब है? माना कि तुम्हारे बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है कि मैं उनके साथ कोई विश्वासघात करूं। मुझे कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। मम्मा, ली मेंग एक नाजायज बेटी है। आपने उनकी सच्चाई सबके सामने क्यों नहीं लाई? हाँ, सही कहा। पता नहीं ली जेन ने अभी तक जियांगची को यह क्यों नहीं बताया कि मुझे पहले से ही उनके रिश्ते के बारे में पता है। लगता है कि उनका रिश्ता उतना भी अटूट या मजबूत नहीं है जितना दिखता है। देखो, अभी सही वक्त नहीं आया है। अगर अभी उनकी सच्चाई खोल दी तो वे और भी निडर होकर मेरे सामने आकर खुलेआम मुझे और परेशान करेंगे। अभी जैसा चल रहा है क्या वह अच्छा नहीं है? उन्हें एक कठपुतली की तरह नाचते देखना मजेदार है। मम्मा, आप सबसे महान हो। ठीक है, अब काफी देर हो गई है। तुम जाओ और जल्दी से आराम करो। जी। कौन है वहां? कौन है? मिजली, काफी चौकन्नी हैं आप। अगर आप थोड़ा और जोर से चिल्लाती तो मुझे लगता है कि मैं आपके ली परिवार के बॉडीगार्ड्स द्वारा चोर समझकर पकड़ लिया जाता। मुझे लगा कोई चाहने वाला है जो आधी रात को मेरे कमरे में घुस आया
लेकिन यह तो फू जुए निकले। अगर मिस ली मेरे घर आकर मुझे नहाते हुए चुपके से देख सकती हैं तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? क्या कोई जरूरी काम है? बिल्कुल, मैं किसी काम के सिलसिले में ही आया हूँ। अभी आधा दिन भी नहीं बीता और आप यहाँ आ गए। क्या आपको कुछ पता चला? फूयुन ने हाल ही में दहेज के पैसे का इस्तेमाल करके विदेश से एक दोस्त को वापस बुलाया है जिसका नाम शेनशु है। शेनशु? किताब में लिखा था कि यह शेनशु हाथ की बहुत सफाई दिखाती है। सालों पहले जुए में धोखाधड़ी करने की वजह से जुआघर का मालिक उसे खत्म करना चाहता था और आखिर में वह विदेश भाग गई थी। अगर वह यहाँ है तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि जहर देने की योजना सफल रही। फूयुन काफी पैसे खर्च कर रहा है, तभी तो वह उसे वापस लाने में कामयाब रहा। खुद इसके बारे में सुनकर वाकई काफी बातें पता चली हैं। लेकिन फूयुन को यह नहीं पता कि भले ही शेनशु दिखावे के लिए उसके साथ काम करने के लिए मान गई है, मगर असल में उसका असली मकसद फू सी है। वह जहर नहीं देना चाहती, बल्कि वह तो इस बहाने फू सी के करीब आकर उन्हें पाना चाहती है। सच है कि मर्द की खूबसूरती मुसीबत का सबब होती है। यह शेनशु तो फू सी के लिए पागल ही मालूम पड़ती है। यह फू सी भी ना, जब उन्हें औरतें पसंद ही नहीं है तो फिर किसी को उकसाते ही क्यों हैं? मैंने किसी औरत को नहीं उकसाया। और वैसे भी तुमने आखिर किस चाइनिंग के बारे में सुना कि मुझे मर्द पसंद हैं? क्या हुआ जुए? कुछ नहीं। किताब में लिखा है कि शेनशु आखिर में फू सी का प्यार न मिल पाने की वजह से पूरी तरह बदल गया और उसने फू युन के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। फू सी को जहर देने के लिए। इसी वजह से आखिर में फू सी की बुरी तरह मौत हुई। अगर कुछ काम ना आए तो फू सी को कहो कि अपनी खूबसूरती का सहारा ले। आखिरकार आत्मसम्मान और जान के बीच शायद जान ज्यादा कीमती होती है, बाकी सब तो बाद में आता है। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। जुए, आधी रात को दीवार फांदकर मेरे कमरे में आना, कोई भी अनजान यही समझेगा कि तुम किसी जरूरी काम के बहाने मुझसे मिलने आए हो। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मिस ली को मेरी सुरक्षा की इतनी फिक्र है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? क्या बकवास है? मुझे तुमसे प्यार? तुम सच में बहुत घमंडी हो। भले ही तुम हर मामले में अच्छे हो, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूं। जुए, वह तो बिजनेस की दुनिया का सितारा है। दिखने में हैंडसम, फैसले लेने में पक्का और बहुत अमीर। तो अगर मुझे तुमसे प्यार हो भी जाए तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी, है ना? और वैसे भी हमारे इस खानदान की ऐसी कौन सी लड़की है जो तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी? और तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा क्या? कुछ नहीं, इस मामले के बारे में। अगर यह सच है तो समझो मुझ पर तुम्हारा एहसान रहा, लेकिन इस बात में तुम अब और दखल मत देना। क्या ये ओल्ड मैडम फू हैं? शुरुआत में जब फू परिवार में आंतरिक संघर्ष चल रहा था, तब भी वे हमेशा पूरी तरह फू सी के साथ खड़ी रहीं। इतनी हद तक कि इस बार के संकट में उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे प्यारे पोते को चले जाते हुए देखा और वो खुद भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। यह कैसी आवाज थी? क्या शाओ सी चले जाएंगे? मेरे साथ भी कुछ बुरा होने वाला है। मगर मैंने पहले ही फू सी को इसके बारे में बता दिया है। जब तक हम इस आने वाले खतरे को होने से रोक पाएंगे, तब तक ओल्ड मैडम को कुछ नहीं होगा। बच्ची, फू परिवार के अंदरूनी मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाइनिंग, अच्छी बच्ची बनो, इधर उधर मत देखो। ठीक है मम्मा। वो अभी जो आवाज आई, क्या वो इसकी थी? यही वो नन्ही बच्ची है जिसे ली परिवार वापस लाया है। क्या मैं वाकई इसके मन की बात सुन पा रही हूँ? उसने जो भी कहा, क्या वो सच है? यंग मास्टर फूयुन एक औरत को साथ लेकर आए हैं। लो, वो आ गए। आज का असली ड्रामा अब शुरू होने वाला है। ग्रैंडमदर, ये आपके लिए मेरा तोहफा है। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और आप हमेशा खुशहाल रहें। नमस्ते ग्रैंडमदर, मेरा नाम शेनशु है। मैं फूयुन की दोस्त हूँ। क्या यही शेनशु है? दिखने में तो वाकई बहुत खूबसूरत है।
सच ही कहा है कि किसी के चेहरे से उसकी नीयत का पता नहीं चलता। किताब में लिखा है कि यही वो है जिसने फू सीई की अनदेखी का फायदा उठाकर उसकी शराब में नशीली दवा मिलाई थी। क्या दवा मिलाई थी? आमतौर पर फू युन तो बेपरवाह और आवारा किस्म के इंसान लगते थे, लेकिन आज वो कितने शालीन लग रहे हैं। क्या उन्होंने सच में फू परिवार की गद्दी संभालने की तैयारी कर ली है? सत्ता, हथियाना, जहर देना, खूबसूरती का जाल। वाह, बहुत खूब। 10 साल पहले अगर ईसी ने मेरा लिहाज न रखा होता तो फूयुन के पास खोने के लिए सिर्फ एक पैर नहीं होता। शेनशु, ये फू परिवार के मौजूदा मुखिया हैं और मेरे 9वें बड़े भाई भी हैं। नाम है फूसी। नमस्ते, फूसी। शेनशू को इतना खुश देखकर लगता है कि इस शराब में जरूर कुछ मिलाया गया है। क्या फूसी खुद को बहुत होशियार नहीं समझते? मैंने उन्हें पहले ही आगाह किया था, फिर भी उन्हें यह छोटी सी चाल समझ क्यों नहीं आई? या फिर क्या उनकी कोई और तैयारी है? ग्रैंडमदर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं थोड़ी देर ऊपर आराम करने जाता हूँ। ग्रैंडमदर, तो फिर मैं भी अब इजाजत चाहती हूँ। माँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। फूसी, 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 फूसी। ज्यूए, ज्यूए, ज्यूए। फूसी, तुम्हें मेरी दवा का असर होने लगा है। आधे घंटे के भीतर तुम बेहोश हो जाओगे। अब तुम पूरी तरह मेरे चंगुल में हो, बचकर नहीं भाग पाओगे। फूसी कहीं यह तो नहीं सोचेंगे कि मैंने यह जानबूझकर किया। वैसे किन्स करने में तो काफी मजा आया, लेकिन दुख इस बात का है कि उन्हें मर्द पसंद है। क्या उन्हें सच में मर्द पसंद है? बेडरूम सुरक्षित है। तुम यही मेरा इंतजार करना, बाहर मत जाना। ग्रैंडमदर, इन शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करो, वरना आप कभी नहीं देख पाएंगी अपने लाडले पोते को। क्या मतलब है तुम्हारा? शाओसी, तूने शाओसी के साथ क्या किया? फूसी को शेनशु ने भारी बेहोशी की दवा दी है। वह इतनी जल्दी होश में नहीं आएगा। उस समय उसने मेरा यह पैर बेकार किया था। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कितने नीच और मतलबी हो तुम। मुझे रहम नहीं करना चाहिए था कि शाओसी को तुम्हें छोड़ने के लिए कहा। यह मेरी गलती है, यह सब मेरी ही गलती है। ये सब बेकार की बातें छोड़ो और जल्दी से साइन करो। ग्रैंडमदर, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी योजना के बारे में पहले से पता था, इसीलिए मैंने पहले ही उसका तोड़ ले लिया था। जहां तक तुम्हारी नशीली दवा की बात है, तो मेरे लिए वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ग्रैंडमदर, इस बार तुम्हारे फैसले के बीच मैं नहीं आऊंगी। तुम जो भी फैसला करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही इनके कर्मों का सही फल है। फूयुन बिजनेस से जुए अपराधों का दोषी है और मैंने इसके सारे सबूत पुलिस को दे दिए हैं। रही बात शेनशु की, वह जुए जैसे अवैध कामों में शामिल है। उसे भी पुलिस ले जाएगी। फूसी, मैं तुझे देख लूंगा। माँ, मेरी बहन, तुम लोग वापस आ गए। बाय भाई बाय याओ का मैसेज मिलने के बाद ही चले गए थे।
पर अब तक नहीं लौटे। माँ, पहले मैं भाई को ढूंढती हूँ, आप आराम कीजिए। जल्दी जाओ अपनी बहन के पीछे, उसका ख्याल रखना। जी ठीक है, मेरा इंतजार करो। किताब के अनुसार बेट भाई ने इसी जगह पर भाई याओ को बचाया था। उसे वहां से बाहर निकालने के लिए उसने कई लोगों से बुरी तरह मार खाई थी और उसे वापस पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी चलाई थी। फिर जब बाई याओ गाड़ी से उतर रही थी तब एक गाड़ी बाई याओ की तरफ तेजी से आई। बाद भाई ने बाई याओ को धक्का देकर बचा लिया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर टूट गए थे। सीईओ, अनर्थ हो गया। मिस ली अकेले ही बिना किसी की मदद के ली यान को बचाने चला गया है। क्या तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या यह एल्डेस्ट यंग मास्टर ली कोज हिज दरफ उसे बचाने आएगा? किसे पता? यह मिस बाय, तो मिस बाय डर के मारे बेहोश हो गई है। इस सब के पीछे जो भी है वो बहुत ही निर्दयी है, जो इस खूबसूरत औरत को इतनी तकलीफ दे रहा है। क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? चुप रहो, कुछ मत कहो। लगता है एल्डेस्ट यंग मास्टर ली सच में मिस बाई को बहुत पसंद करता है। बकवास बंद करो और उसे फौरन छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि हम उसे छोड़ दें तो जैसा हमने मैसेज में लिखा था, हमें $5 करोड़ भेज दो और इन शेयर्स के कागजों पर साइन कर दो। फिर यह मिस बाय तुम्हारी हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्यार में अंधा बादे भाई वाकई यहाँ आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, बेट भाई उस औरत के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा जिसने उसे धोखा दिया। वह उनकी बातों में नहीं आएगा। मैं तुम लोगों को कोई पैसा नहीं दूंगा और न ही शेयर्स के कागजों पर कोई साइन करूंगा। क्या तुम्हें मिस बाई की जान की कोई फिक्र नहीं है? उसकी जान की फिक्र करना पुलिस का काम है। मैं तो बस आज अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करने वाला एक जिम्मेदार नागरिक हूं। पुलिस, कोई हिलेगा नहीं, वहीं रुक जाओ। बेट भाई ने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। दूसरे भाई, चलो जल्दी नीचे चलकर मदद करते हैं। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो। फूसी, आप यहाँ कैसे आए? लियान ने उनकी ही चाल का इस्तेमाल किया और उनके जाल में घुस गए। तुम यहाँ अकेले कैसे चली आई? क्या तुम सिर्फ मुसीबत बनाने नहीं आई हो? मैं बस बहुत घबराहट में थी। फूसी, 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 आपको चोट लगी है। ली जिनिंग, अब तू खत्म। फूसी, आप हिम्मत मत हारना। मैं अभी आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फूसी, प्लीज, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आपने नहीं कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लूं? मैं इसके लिए तैयार हूं। प्लीज, आपको कुछ ना हो। आप कब जागे? जब तुम सो रही थी। आप अभी भी हंस रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कितनी परेशान थी? तुम मेरे लिए परेशान थी? आखिरकार आपने मुझे बचाते हुए खुद को घायल कर लिया। भला मैं आपके लिए परेशान क्यों नहीं होंगी? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें बचाया? सीईओ, मुझे खबर मिल गई है, फू युन और शेनशु को सजा सुना दी गई है। अब अपनी पूरी जिंदगी में वे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा बाई याओ ने यह सब नाटक रचा था। अपहरण की योजना बनाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ली जिनिंग, मुझे फल खाने हैं। वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि मुझसे अपनी सेवा करा सकें। फू सीई, तुम मुझे इस तरह देख रहे हो?
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो? तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं वाकई तुम्हें पसंद करने लगूं तो तुम क्या करोगी? कहीं फू सी सच में मुझे पसंद तो नहीं करने लगा? लेकिन अपना काम पूरा करने के बाद मुझे तो वापस जाना ही होगा। काम पूरा करना, वापस जाना? ली जीनिंग, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर जाने का कोई मौका नहीं दूंगा। ली जीनिंग, ये मत भूलना, तुमने मेरा फायदा उठाया है, अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब मैं क्या करूं? फू सी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और इस तरह उसे छोड़कर वापस जाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। तुम खुद ही खा लो, मैं अभी चलती हूं। ली जेनिंग, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। ली जेन, बेहतर होगा कि तुम इन कागजों पर साइन कर दो। तुम फिर से तलाक के लिए ड्रामा कर रही हो? मम्मी और यह घटिया डैड तलाक की बहस कर रहे हैं। तलाक? ये मुमकिन नहीं है। लीजन, आज तो तुम्हें तलाक देना ही होगा, वरना मैं तुम्हारी और जियांग ची की सारी करतूतों को मीडिया के सामने उजागर कर दूंगी। लिन जिंगयान, ज्यादा सिर पर मत चचो, जल्दी से जियांग ची को आजाद करो, वरना हम दोनों में से कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। अगर तुमने अपनी विधवा भाभी के साथ वह सब शर्मनाक काम न किए होते और फिर भी तुम बेशर्मों की तरह तलाक देने से मना न करते तो भला मैं तुम्हें क्यों मजबूर करती? डैडी, जहां तक मेरी बात है, मैं फू पारिवार फू जुए की चुनी हुई पत्नी हूं। आपको मेरी मम्मी को तलाक देना ही होगा, वरना मैं फू परिवार से कहकर बिजनेस के सभी लोगों के साथ आपका पार्टनरशिप खत्म करवा दूंगी। फिर देखते हैं कि आपकी कंपनी बर्बाद होने से कैसे बचती है। बदतमी। बकवास बंद करो और जल्दी साइन करो। इस तलाक के पेपर पर साइन करो और जियांग ची और ली मैंग को लेकर खाली हाथ यहाँ से दफा हो जाओ। लिन जिंगयान, अपनी हद पार मत करो। ली परिवार की यह कंपनी मैंने अपने हाथों से खड़ी की है, क्या सब तुम्हें दे दूं? यह मुमकिन नहीं है। अगर मेरे परिवार की मदद नहीं होती तो तुम यह कंपनी कभी शुरू नहीं कर पाते। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो फू परिवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लिन परिवार वाले ही तुम्हें बड़ी आसानी से कुचलकर बर्बाद कर सकते हैं। बात को इतनी दूर तक मत खींचो। ये मत भूलो कि आखिर मैं ही तुम्हारे 2 बेटों का पिता हूँ। तुम बेहतर होगा कि फिक्र करो अपने उस बाहर वाले नाजायज बेटे की। सुना है कि उस पर बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है और वह तुम्हारी मदद के इंतजार में है। और तुम्हारी वह लाडली बेटी अब शायद ही कोई उससे शादी करने की हिम्मत करेगा। मुझे सब समझ आ गया। ये सब तुम्हारी बिछाई हुई साजिश है ना लिन जिंगयान? तुम कितनी घटिया औरत हो। मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। और तुम भी दफा हो जाओ। जियांग ची को लो और अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी सारी काली करतूतें मीडिया के सामने ले आऊंगी। तुम पछताओगी। मम्मी, इन लोगों पर गुस्सा मत कीजिए, बेकार में आपकी तबीयत खराब होगी। ये इसके लायक नहीं है। मैं ठीक हूँ बेटा। मैडम, ली मैंग रो रही है और जाने को तैयार नहीं है। वह आपसे मिलने की जिद कर रही है। मम्मी, आखिर मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आपने अपने हाथों से पाला है। क्या आप सच में मुझे त्याग देंगी? मुझे मम्मी मत बुलाओ। तुम्हारी माँ जियांग ची है। क्या तुम्हें ये बात पहले से नहीं पता थी? उस वक्त मेरी अपनी बेटी कैसे खो गई थी? क्या तुम्हें उस बारे में सब कुछ सान सान पता नहीं है? इन सालों में तुमने मेरा खाया और मेरा ही पहना, तुम्हें रहने की जगह दी, तुम्हें पचाया लिखाया और एक संस्कारी घर की बेटी बनाया। मगर तुमने क्या किया? तुमने मेरी सगी बेटी के खिलाफ साजिश रची। तुम बिल्कुल अपने असली माँ बाप जैसी हो, पैदाइशी घटिया इंसान। मम्मी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप और मेरी बहन मुझे माफ कर दीजिए ना। सच कहूँ तो मैं ली परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर आपने मुझे पापा के साथ भेज दिया तो वो जरूर पैसों के लिए मेरी शादी किसी अजनबी से कर देंगे। मम्मी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी, ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अगर तुम तमीज से रहती और कोई मुसीबत खड़ी न करती तो आराम से इस घर की बड़ी बेटी बनकर रह सकती थी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है,
अब इसे यहाँ से बाहर निकालो। मम्मी, माँ, सुनिए ना मम्मी। मम्मी, रुकिए। पिछले 2 दिनों से तुम लगातार फू जुए का ख्याल रख रही हो। तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई हैं। जल्दी घर जाओ और थोड़ा आराम करो। बेट भाई, बाई याओ के मामले का क्या हुआ? बाई परिवार ने सारी जिम्मेदारी बाई याओ के सिर पर डाल दी है और ली शुन ने भी बाई याओ के नाम का इस्तेमाल किया था। किडनैपिंग का वो नाटक खुद ही रचा था। बाई याओ जेल की सजा का सामना नहीं कर पाई और वो पूरी तरह से पागल हो गई। जब वो बाहर भागी तो कार हादसे में उसकी जान चली गई। वह चली गई? यह तो वही हुआ कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। किताब के पिछले जन्म में बादे भाई की उसकी वजह से कार हादसे में जान गई थी, लेकिन इस बार उसके कर्मों का फल उसे खुद ही भुगतना पड़ा। वैसे अब बाहर हर कोई यही कह रहा है कि तुम्हारी और फू सीई की शादी होने वाली है। किसने कहा? मैं उससे शादी नहीं कर रही हूं। अभी अभी फू परिवार ने शगुन का सारा सामान भी भेज दिया है। फू सी, तुम बस रुको, मैं तुम्हें देख लूंगी। फूसी, मैंने कब वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमने दहेज का सारा सामान हमारे घर भेज दिया है। अब देखो, सबको पता चल गया है कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूं। क्यों? क्या तुम्हें मेरे साथ दुनिया के सामने जाने में शर्म आती है? जाइनिंग, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। चाहे अभी शादी न हो, पर बाद में तो हमें शादी करनी ही है। वैसे भी तुम्हारी वजह से ही मुझे चोट लगी थी। तुम्हारी जान बचाने के एहसान के बदले तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, है ना? तुम कितने बेशरम हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे एक बात है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। किस तरह की बात? मेरे घटिया पिता का वह नाजायज बेटा ली शुन, क्या वह भाग नहीं गया था? उसका बाहर रहना हमेशा के लिए एक खतरा है। क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और पत्नी जो कहेगी मैं वही करूंगा। तुम्हारे हर हुक्म का पालन करूंगा। क्या लोग यह नहीं कहते थे कि फूसी बहुत ही गंभीर है और औरतों से दूर रहता है? इसे देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यह इतना गंभीर इंसान है। सीईओ, क्या बात है? तो असल में फूसी सिर्फ मेरे लिए ही अपना रौब कम करते हैं। ये मैं ब्लैक मार्केट से लाया हूँ, एक नशीली दवा है। मैंने पता लगाया है, फूसी आज ही अस्पताल से बाहर आया है और अभी वो एक बार में काम के बारे में बात कर रहा है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। ली जिनिंग, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी हालत इतनी बुरी हुई है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से फूसी से शादी नहीं करने दूंगी। तुम भी धोखा खाने और छोड़े जाने का दर्द महसूस करो। दस मिनट में जब दवा असर करेगी तब तुम मेरे हो जाओगे। इसके बाद से मैं फू परिवार की बहू बनूंगी। जहां तक उस ली जीनिंग कलंक की बात है, वह हमेशा मेरी जूतियों के नीचे रहेगी। ली जीनिंग, आज मेरे ठीक होने का पहला दिन है और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई। फूजियोये, यह एक बहुत ही शक्तिशाली नशीली दवा है। तुम इससे बिल्कुल नहीं बच सकते। तो अब और ज्यादा बेकार की कोशिश करने के बारे में मत सोचो। ली मेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे नशा दिया। पता नहीं निंगनिंग वक्त पर यहाँ पहुंच पाएगी या नहीं। लॉर्ड फू, अच्छा होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं उस ली जीनिंग नाम की औरत से 100 गुना बेहतर हूँ। निंगनिंग,
फूसी फूसी, लानत है। रुको तुम, मैं अभी तुम्हें बचाने आती हूँ। फूसी, आखिर तुम कहाँ हो? तू कहाँ भागने की कोशिश कर रही है? चलो। अपनी ताकत बचाओ। फू सी, दवा का असर तुम पर हो चुका है। तुम्हारे शरीर में अब कोई जान नहीं बची। तुम्हारा यहाँ से भागना नामुमकिन है। अब खुद को हमारे हवाले कर दो। तुम जैसों की वजह से तुम्हारी इतनी औकात नहीं। नहीं सोचा था कि यहाँ ली शुन से सामना होगा। निंग निंग, अगर तुम अब भी नहीं आई तो तुम्हारा पति अपनी इज्जत खो देगा। मैंने बहुत मुश्किलें झेली हैं, अब हार नहीं मान सकता। लीशुन, अगर तूने फूसी को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तुम पुलिस, वहीं रुक जाओ। जल्दी भागो यहाँ से। फूसी, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें बचाने आ गई हूँ। फूसी, आप कैसे हैं? क्या आपको वाकई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है? ये एब्स, ये मसल्स और ये लंबी टांगे, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। क्या निंग निंग का ये पहला किस था? मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है, इसलिए बस तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर रही हूं। यह तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आज नहीं हो पाएगा। आज मुझे कुछ काम निपटाना है। अब जब ये ली शुन पकड़ा गया है तो वह घटिया पिता जरूर घबरा गया होगा और वह पक्का घर आकर हंगामा करेगा। मुझे घर जाना होगा ताकि मैं भैया और माँ का साथ दे सकूं। क्या तुमने सुना? वह ली शुन पकड़ा गया है और ली मेंग ने फू सी को कुछ नशीला खिलाया था, इस वजह से उसे भी पकड़ लिया गया है। हाँ, सुना है मैंने। और तो और, जीनिंग कल पूरी रात घर नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है कि फू सी ने उसे क्या पिलाया होगा? बात यह है कि लीमेंग ने फू सीई को वह गंदी दवा पिला दी थी। जाइनिंग पूरी रात फू सीई के साथ थी। उस घटिया फू सीई ने मेरी बहन का फायदा उठाया है। क्या हुआ आप लोगों को? तुम दोनों जेनिंग के दहेज की तैयारी करो। भले ही हमारा परिवार फू परिवार के मुकाबले छोटा है, लेकिन हम किसी बाहरी व्यक्ति को खुद को कम आंकने का मौका नहीं देंगे, वरना लोग कहेंगे कि हमारी जीनिंग के पास कोई सहारा नहीं है। ठीक है माँ, मेरी वे सभी गाड़ियां और जायदाद सब मेरी बहन के नाम कर दो। और मेरे शेयर्स भी, वो भी सब बहन को दे दो। लिन जिंगयान, तुम घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली मैंग और ली शून को जेल भेजने की? वे इसी सजा के हकदार थे। क्या मैंने उनसे कहा था कि वे फू सी को नशीली दवा दें, या क्या मैंने उनसे फू सी को घेरने के लिए कहा था? ली जेन, मेरा तुमसे तलाक हो चुका है। अब इस औरत को साथ लो और मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ बिना इजाजत घर में घुसने का केस कर दूंगी। जेन गए, हम ऐसे नहीं जा सकते, बच्चे अभी भी जेल में है। लिन जिंगयान, ली जीनिंग कहाँ है? अगर उसने कह दिया तो फू सी मना नहीं करेंगे। पापा, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हम आपकी इज्जत रखते हैं। इन सालों में आपने अपने पद का गलत फायदा उठाकर ली शुन को चुपके से कितने पैसे दिए, ऊपर से अपनी नाजायज बेटी की मदद की, अपनी ही सगी बेटी को बर्बाद करने के लिए। क्या आप इंसान भी हैं? सही कहा। क्या आप सच में चाहते हैं कि हम उस असली अपराधी को छोड़ दें? यह नामुमकिन है।
तुम दोनों बदतमीज कहीं के, तुम्हारी आंखों में सिर्फ अपनी माँ के लिए जगह है ना? क्या मेरे लिए कुछ नहीं? क्या तुम दोनों सिर्फ उसी के बेटे हो, है ना? जैनगे, आप दुखी मत होइए। अगर ये आपकी फिक्र नहीं करते तो शुनेर को आपकी फिक्र है। शुनेर भी तो आपका ही बच्चा है। आपको कोई न कोई रास्ता निकालकर उसे बाहर निकालना ही होगा। ऐसा है क्या? क्या ली शुन सच में उनका बेटा है? अच्छा, क्या ली शुन वाकई में आपका बेटा है? यह औरत ले रही है वह पैसा जो आपने उसे दिया ताकि बाहर दूसरे आदमियों के साथ रह सके, और आपका वह चहेता बेटा ली शुन, वह आपका सगा बेटा है ही नहीं। यह सब सच नहीं है। तुझे घटिया औरत, तूने मुझे धोखा दिया। किताब में ली जन ने बेवफाई की थी जिसने माँ और भाई को तबाह कर दिया। इस जिंदगी में भी ली जन ने धोखा दिया और आखिरकार अपने कर्मों का फल पाया, अपना सब कुछ खो दिया। इसे ही कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। बधाई हो, आपने कामयाबी के साथ सबकी किस्मत बदल दी है। अब आप असली दुनिया में वापस जा सकती हैं। क्या सच में मेरा जाना जरूरी है? लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। मैं अपनी माँ और भाइयों को नहीं छोड़ सकती और ना ही फू सीई को छोड़ना चाहती हूँ। क्या मैं वाकई यहाँ रुक नहीं सकती? अगर आप इस किताबी दुनिया में रुकना चाहती हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपके पास फिर कभी असली दुनिया में लौटने का मौका नहीं होगा। आपको अपनी पूरी जिंदगी इसी किताबी दुनिया में गुजारनी होगी। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, तो आपके सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यह सिस्टम अब आपसे पूरी तरह अलग हो रहा है। फूसी, चलो शादी कर लेते हैं। ठीक है,